एक बार भगवान बुद्ध किसी गांव से भिक्षाटन के बाद लौट रहे थे। उस गांव के बाहर एक छोटी सी नदी बहती थी। बुद्ध ने वहां पानी पिया और थोड़ी देर विश्राम के लिए वहीं बैठ गए। बुद्ध ने देखा नदी के किनारों पर बहुत अधिक पत्थर पड़े हुए थे, पर वह छोटी सी नदी अपनी तरल धारा के कारण आगे बढ़ती ही जा रही थी। उसे देखकर बुद्ध के मन में विचार आया, यह छोटी सी नदी अपनी तरल धारा के कारण कितनों की प्यास बुझाती है, लेकिन यह भारी भरकम पत्थर एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं और दूसरों के मार्ग में बाधा बनते हैं। बुद्ध के विचारों का अर्थ था, जो मनुष्य दूसरों के मार्ग में रोड़ा अटकाते हैं वह कभी खुद आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो दूसरों को सद्भाव और स्नेह देते हैं वे स्वयं ही आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध ऐसे ही विचारों में मगन थे, तभी उन्होंने ग्रामीणों की एक भीड़ को अपनी ओर आते देखा। बहुत शोर हो रहा था, लोग किसी स्त्री के प्रति अपनी अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे थे और वह उस स्त्री को घसीटते हुए ले जा रहे थे। भगवान बुद्ध उन लोगों से बोले, तुम इस स्त्री के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हो? वह लोग कहने लगे, यह स्त्री बदचलन है, यह मन में गलत विचार रखती है और हमारे समाज का नियम है, अगर गलत विचारों वाली स्त्री पकड़ी जाए तो उसे पत्थरों से कुचलकर मार दिया जाए। बुद्ध ने स्त्री की ओर देखा और बोले, तुम जैसा करना चाहते हो वैसा ही करो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक बात का उत्तर देना होगा। इस स्त्री को पत्थर मारने का अधिकार उसी का होगा जिस व्यक्ति ने कभी अपने जीवन में गलत विचार न किया हो और न ही कभी उसके मन में गलत विचार आए हों। इतना कहकर वह शांत हो गए। बुद्ध की यह बात सुन चारों तरफ मौन छा गया। किसी के मुंह से एक बोल तक नहीं निकला, क्योंकि जीवन में ऐसा व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता जिसके अंदर गलत विचार उत्पन्न ना हुए हों, चाहे कुछ समय के लिए ही आए हों, लेकिन आए जरूर होंगे। इसलिए उन लोगों के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली और वे सभी लोग पछतावे का भाव लिए वहाँ से वापस लौटने लगे। इस घटना से यही सत्य उभरता है, हम खुद अपने प्रति तो न्याय कर सकते हैं, दूसरों के प्रति नहीं, क्योंकि हमारी जानकारी दूसरों के प्रति अधूरी होती है। यदि हम किसी के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो उसे ऐसा प्यार और स्नेह मिलना चाहिए कि वह खुद ही अपनी गलतियों को स्वीकार कर ले और अपने जीवन में उन्हें पुनः करने की सोचे भी ना।